सबका फिर से हमारे संतोष भंडार अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1 क्लास 9 का। तो हम इसे आज सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, जरूर एक बात तो जरूर रहेगी कि कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हमारे कोई मिस्टेक्स रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम रहे या फिर आपको कुछ सोल्यूशन समझ में ना आए तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके। इसलिए आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, अल्टरनेटिव्स नहीं लिखे हुए हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, इफ m is equal to 135, m is equal to 135 and n is equal to 246, then m intersect n। m इंटरसेक्ट n में क्या होता है, मतलब जो इंटरसेक्शन जब होता है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दो नंबर मतलब दो सेट्स होते हैं उनमें के जो कॉमन नंबर्स आते हैं वो इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 135 है, 246, मतलब इसमें दोनों में भी कोई भी कॉमन नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसलिए इंटरसेक्शन ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो है वो है सी एम्प्टी सेट। ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कॉमन नंबर्स, यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा कि कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो जो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव सी इज अ एम्प्टी सेट, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है कि xx इज एन ऑड नंबर। xx इज एन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स है कौन सा है, 1 से लेकर x, और 1 क्या है, x से छोटा है, x से बहुत छोटा है, लेकिन वो 5 तक सीमित है, 5 तक ही है, 5 के आगे नहीं है। तो कौन से नंबर्स आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आते हैं 3 and 5। कौन से नंबर्स आएंगे, 3 and 5 4 में डिवाइड होता है, और 2 नंबर्स कभी नहीं आते, वो ऑड नंबर नहीं होता है। इसलिए हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर मेथड, तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू 3 and 5। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है सेकंड का ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है सी, इसमें है डी। अब उसके बाद बोला है कि p इज इक्वल टू, सेट में 1 2 से लेकर 10 तक है, व्हाट टाइप ऑफ सेट इज p। p कौन से टाइप का सेट है, तो p कौन से टाइप का सेट है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एम्प्टी सेट लिखा। ये एम्प्टी सेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पूरे 10 तक नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा इनफिनिट सेट है। इनफिनिट सेट क्या होता है, एक बार चालू होता है तो कंटिन्यू चलते रहता है, कहीं भी एंड नहीं होता है। उसके बाद है फिनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट होगा क्यों, क्योंकि ये देखो 1 से चालू हुआ 10 पे खत्म हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इट इज फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा आएगा इसके लिए, ऑप्शन इज इक्वल टू सी। इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इफ m इज अ यूनियन सेट, m यूनियन n। ठीक है, m यूनियन n है, नंबर्स दिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू 1 2 4 है, तो पूछा क्या गया है कि n में कौन से नंबर्स आएंगे। हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा है 1 2 3, ऑप्शन ए में लिखा है 1 2 3, देखिए 1 2 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 ऑलरेडी लिखा है, लेकिन 4 है, तो 1 2 3 सिर्फ आएगा, फिर बाकी के नंबर्स कहाँ जाएंगे, है ना। उसके बाद लिखा है 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, क्योंकि 1 2 4 है और फिर 3 4 5 6 है। ठीक है, यूनियन करना है हमें, यूनियन मतलब n का जो सेट है वो अलग बताना है। ठीक है, उसके बाद 2 5 6 है, तो 2 5 6, फिर यहाँ पे 3 नहीं आया तो वो भी गलत हो जाएगा। 4 5 6 है, 4 5 6, फिर से 4 5 6 जब आता है तो 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो भी गलत है। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ये बनेगा बी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, बी। क्यों आएगा, क्योंकि देयर इज अ ऑप्शन बी अलॉन्ग विथ 1 2 4 में m यूनियन n।
1 2 4 के साथ ये 3 4 5 6 ये क्या बनता है, यूनियन बनाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है फिफ्थ वाला, इफ पी इज अ सबसेट ऑफ यम, पी क्या है, सबसेट है यम का, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज पी इंटरसेक्शन ब्रैकेट पी यूनियन यम। अब P इंटरसेक्शन ब्रैकेट P यूनियन यम में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए, P क्या है, सबसेट है यम का, P क्या है, सबसेट है यम का, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, P यूनियन यम में यम एक सेट बन जाएगा। P यूनियन यम में देखिए P क्या है, सबसेट है यम का, ठीक है, तो फिर ये जो है P यूनियन यम में यम क्या हो जाएगा, बिगर सेट हो जाएगा P का, P यूनियन यम में यम क्या हो जाएगा, P का बट बिगर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन क्या आएगा, एंड P इंटरसेक्शन P यूनियन यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P यूनियन यम इज इक्वल टू ये हो जाएगा P इंटरसेक्शन यम इज इक्वल टू P। इस प्रकार से हो, मतलब इंटरसेक्शन यम का क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है जो कौन सा है, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार से ये अपना सॉल्व हो गया। और उसके बाद 6 वाला जो क्वेश्चन बोला है उसमें जो ये है, मैं बुक में से ही पढ़ लेता हूँ, व्हिच इज द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी खाली हो गया वो सेट्स बताने हैं। तो द सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैरेलल लाइन, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ अ पैरेलल लाइन, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट होती है क्या, नहीं होती है, वो स्ट्रेट चलती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, वो स्ट्रेट होती है, इसके वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब वो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, तो यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। मुझे लगता है इसके पहले जो मैंने एक्सरसाइज समझा के रखी है आपको उसकी तरफ से पूरी तरीके से समझ आ चुकी है, तो जरूरी नहीं है, फिर भी यदि आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे लिखा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन इक्वेशन। ऑप्शन ढूंढे, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा था वैसा ही ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो यहाँ में मैंने ऑप्शन नहीं लिखे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जगह चली जाती है, तो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। ए में लिखा है कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो के कलर्स कितने होते हैं, उनका एक सेट तैयार हो सकता है, कलर्स हो सकता है। ठीक है, कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के कलर्स का सेट हो सकता है। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस। अब मुझे बताइए टॉल ट्रीज का कलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कैसा है, टॉल ट्रीज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो कोई स्कूल में मतलब मान लो हमारे नजर में भले ही वो छोटा लगे लेकिन वो बड़ा हो, या फिर कुछ ऐसे भी ट्रीज है जिनकी हाइट 2-3 बार 3 बार वो बढ़ते घटते रहती है। तो इसका मतलब क्या होगा, टॉल ट्रीज का हम स्कूल कैंपस में जो टॉल ट्रीज है उनका सेट तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद रिच पीपल इन द विलेज। अब पीपल है, रिच है, ठीक है, तो कितने लोग रिच है एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता सकते, या फिर बता भी दिया, चलो मान लिया बता भी दिया तो दिनों दिन वो बढ़ते रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, तो उसका भी एक प्रकार से सेट तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद इजी एग्जाम्पल इन द बुक। अब मुझे कोई अलग एग्जाम्पल पसंद आएंगे, आपको कुछ अलग पसंद आएंगे, किसी और को, आपके जो दोस्त है उनको कुछ एग्जाम्पल उनके माइंड के अनुसार उनको इजी एग्जाम्पल्स लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका भी सेट नहीं तैयार कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है उसमें क्या लिखा है कि कलर्स ऑफ द रेनबो के कलर से उनका हम एक सेट तैयार कर सकते हैं, इसलिए वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट यार्न इंटरसेक्शन W। यार्न इंटरसेक्शन W, यार्न मतलब नेचुरल नंबर एंड W मतलब होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का होल नंबर्स में कौन सा ये होगा जो क्या कहते हैं इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए होल नंबर्स तो होते हैं लेकिन उसमें नेचुरल नंबर्स भी आने चाहिए।
नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, होल नंबर 0 से चालू होता है। तो यहाँ पे एक ध्यान में रखना है, हमें क्या करना है, n इंटरसेक्शन w निकालना है। मतलब n में जो इंटरसेक्शन w होगा, तो इसमें देखिए ये 0 से चालू नहीं हो सकता, वो 0 भी नहीं आ सकता, इंटीसेट भी नहीं आता, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। 1 2 3 कंटिन्यू, जितने भी नंबर से उठते हैं। उसके बाद XX इज द लेटर ऑफ द वर्ड इंडियन। इंडियन लेटर में इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कितने नंबर्स हैं। पहले तो आएगा I, उसके बाद आएगा N, ठीक है, D और A। N रिपीट है, I रिपीट है, तो I N D A, ठीक है। कितने I N D A, तो कहां पे आ रहा है I N D A, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द वर्ड इंडिया। ये जो है ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सभी नंबर्स को, तो इसलिए आई एन डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या लिखा है, इफ टी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 3 4 7 8 3 4 7 8। अब उनका क्या बनाना है, यूनियन तैयार करना है, टी और यूनियन यम करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिपीट जो नंबर्स थे उसको हम लिखते हैं, उसको हम वन टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ पे 3 रिपीट है, 4 रिपीट है, बाकी नंबर्स नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं, टी यूनियन यम में क्या हो जाएगा, कौन से नंबर्स आएंगे, 1 2 5 1 2 3 4 5 3 4 रिपीट है, इसमें 3 4 वन टाइम ही लिखना है। फिर उसके में इसमें कितने नंबर्स है, 7 एंड 8 7 एंड 8। इस प्रकार से टी यूनियन यम बन जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 8 है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो है वो हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यूशन में, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा हम चले गए नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो बस कंसेप्ट क्लियर करना है, ना कि हमें वो देखना है कि कहाँ जा रहे हैं हम, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि जब प्लेन बोर्ड होता है तो उसके ऊपर लिखना, करेक्टली स्ट्रेट लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों एक हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा है, आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन्स स्पीक्स इंग्लिश एंड 43 पर्सन्स स्पीक फ्रेंच। इंग्लिश में बात करते हैं 72 और 43 क्या करते हैं, फ्रेंच में बात करते हैं। तो ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इनमें से कोई भी एक मतलब क्या है, 100% में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज बात करता है। तो देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक्स ओनली फ्रेंच, हाउ मेनी देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ के लिए इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे यदि मान लो 2 सेट होता है तो यूनियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेट माइनस 1 सेट प्लस अनदर सेट माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है दोस्तों। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लेट, सबसे पहले तो क्या कौन सा सेट बोला है, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। लेट ए बी द सेट स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं, सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैं जानबूझ के यहाँ पे ए ले रहा हूं और बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच, ठीक है। एक बोलते हैं इंग्लिश, दूसरा बोलता है फ्रेंच। सो अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये दो हमने मान लिए, तो यहाँ पे यन ए मतलब इंग्लिश में बात करने वाले नंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 72, ठीक है। यन बी इज इक्वल टू, फ्रेंच में बात करने वाले नंबर्स कितने हैं, 43 पर्सन्स है, ठीक है। और इसके अलावा ऑल द 100 people speak one of the language, है ना, speak one of the language, कोई भी एक भाषा को बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, 100 people मतलब क्या हो जाएगा, सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक।
अब हमें याद करना होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि वन सेट, ठीक है, तो यहाँ पे यन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 हो गया। तो वन सेट यानी क्या होता है, यन ए यूनियन बी इज इक्वल टू यन ए प्लस अनदर सेट बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, देखिए 100 लिखा हुआ है। यन ए बराबर कितना है, 72 है, प्लस यन बी इज इक्वल टू है हमारे पास 43, और यन ए इंटरसेक्शन हमें क्या करना है, निकालना। तो 72 प्लस 43 कितना हो जाता है, यहाँ पे हमारा हो जाता है 150 माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 150 माइनस 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में भी बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 पीपल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15 पीपल हु स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, 15 पीपल्स इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बात कर सकते हैं। अब हमें ये करना है कि देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश। तो ये 15 हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, या ए में से 72 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमें इंग्लिश बोलने वाले, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले नंबर्स मिल जाएंगे, और फ्रेंच बोलने वालों के लिए 43 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें फ्रेंच में बात करने वाले लोगों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू, यहाँ पे यन ए माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। तो यन ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, देखिए यन ए इज इक्वल टू है हमारे पास 72 एंड ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया 15। सो 72 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 70 में से 15 गए तो बचते हैं कितने, बचते 55 और 2 57। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने, इंग्लिश में बात करने वाले कितने पीपल्स होंगे 57। तो और यहाँ पे करेक्ट लिख लिया, हो गया हमारा। उसके बाद हम लिखते हैं द पीपल हु स्पीक्स ओनली फ्रेंच, द पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच। फ्रेंच में बात करने वाले लोगों का क्या हो जाएगा, यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। यन बी बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 43 है, और 43 में से 15 गए तो यहाँ पे 40 में से 15 गए तो 25 प्लस 3 28, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 28। तो इस प्रकार से इंग्लिश में बात करने वाले लोग हमें लिखना पड़ेगा। देन हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 57 पीपल speak in English, 28 speak in French, and 15 are speak both language। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से देखिए लैंग्वेज लिख लिया हमने। तो हमें क्या करना है, बस क्वेश्चन को आसानी से समझना है, क्या निकालना है ये समझना है। एक ध्यान में रखना है इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों भी करने वाले, ठीक है। यूनियन मतलब सभी मिला के, और यन ए मतलब ये जो सेट है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, मतलब वो नंबर्स कितने लोग बोलते हैं वो सब, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको ये यदि समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान दिया हुआ है। लिखा है 70 trees were planted by Perth and 90 trees were planted by Pradnya। पर्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किए हैं, प्रज्ञा ने 90 ट्रीज प्लांट किए, और कौन सा था ट्रीज प्लांटेशन वीक में,
ठीक है। आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, मतलब इंटरसेक्शन किया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पर्थ और प्रज्ञा, मतलब यूनियन हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट पर्थ प्लांटेड 8 ट्रीज, ठीक है, एंड प्रज्ञा प्लांटेड बी ट्रीज, ठीक है, ए ट्री और बी ट्रीज। तो यान ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 हो जाएगा, और यान बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ, 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ, दोनों ने मिलके 25, मतलब क्या हो जाएगा यान ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे लिख लेता हूं, यान ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पर्थ और प्रज्ञा, मतलब दोनों ने मिला के, मतलब यान ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही आसान है। यान ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यान ए बराबर हमारे पास है 70, यान बी बराबर है नंबर ऑफ बीज इज इक्वल टू 90 एंड इंटरसेक्शन है हमारे पास 25। 70 प्लस 90 कर लेंगे तो कितना होगा 7 14 15 16 माइनस 25, तो 160 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे आगे 3, 135। तो यान ए यूनियन बी मतलब यहाँ पे वो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पर्थ और प्रज्ञा, तो उसको लिखेंगे 135 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पर्थ एंड प्रज्ञा टुगेदर, दोनों ने मिलकर कितने ये किए 135 ट्रीज टुगेदर, दोनों ने मिलके प्लांट किए हुए हैं, ठीक है। बहुत आसान था। इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तो उससे भी आसान है, यहाँ पे डायरेक्टली सब कुछ दिया है, आप फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यान ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, यान ए प्लस यान बी माइनस यान ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यान ए बराबर हमारे पास दिया है 20, यान बी इज इक्वल टू दिया है 28, यान ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, और यान ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया है 36, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस यान ए इंटरसेक्शन बी और ये 36, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला इधर चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 48 में से 36 गए तो यहाँ पे बचे 2 मतलब 12, यान ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान था दोस्तों। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट इस प्रकार से है कि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर दे दिए हैं 8, उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 6, मतलब 28 में से 8 स्टूडेंट्स के पास सिर्फ कैट है और डॉग है, 6 स्टूडेंट्स के पास सिर्फ कैट है, और 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ, मतलब 2 स्टूडेंट जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके पास कैट और डॉग दोनों भी है। ऐसे सभी नंबर्स दिए हैं और हमें बोला गया है कि देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट, हमें निकालना है जिनके पास डॉग और कैट दोनों भी नहीं है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, पहले तो हमें यूनियन निकालना पड़ेगा। यूनियन निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी जो भी हम लेंगे इंटरसेक्शन डॉग और कैट का जो यूनियन है वो निकालने के बाद हमें टोटल नंबर में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा हम प्रैक्टिस सेट में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेते हैं, लेट डी डिनोट्स द नंबर
ऑफ डॉग, ठीक है, एंड सी डिनोट्स द नंबर ऑफ कैट। डॉग और कैट का हो गया हमारा। फिर उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं, स्टूडेंट हैविंग कैट एज अ पेट, एंड उसके बाद एन डी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली डॉग्स एज पेट प्लस नंबर ऑफ डीज निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ डी। हमने तो डी ले लिया, लेकिन नंबर ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डी स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग। 8 students have dog plus सेकेंड आएगा 10 students have dog and cat both। इसे हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये मिला के नहीं दिया हुआ है ना। तो 10 students have dog and cat both। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 8 + 10, सो यन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18। उसी प्रकार यन सी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यन सी इज इक्वल टू, अब कैट कितने लोगों के पास है, यहां पे बोला है 6 स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स हैव कैट ओनली, राइट, प्लस वही आ जाएगा 10 students have dog and cat both, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 6 + 10, तो यन सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। यन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और यन ए यहाँ पे हमने लिया है डी, डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आएगा 10, ठीक है। सो यहाँ पे द नंबर स्टूडेंट्स हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट्स, हमें लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बोथ डॉग्स एंड कैट्स क्या हो जाएगा, यन डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, मतलब दोनों मिला के कितने हैं, टोटल 10 है, ठीक है। यानी डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, फॉर्मूले में लिखना है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यान डी इंटरसेक्शन यूनियन सी इज इक्वल टू क्या होता है, यान डी प्लस यान सी माइनस यान डी इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे यान डी इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं 18, नंबर ऑफ कैट्स कितनी है 16, एंड यान डी डॉग्स एंड इंटरसेक्शन है वहां पे 10। सो यहाँ पे 18 + 16 कितने हो जाएंगे, 6 6 12 13 14, 1 2 3 माइनस 10, 34 में से 10 में तो 24, यान डी यूनियन सी कितना आया 24। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट कितना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट। यहाँ पे मैंने पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यान यू मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट मतलब 28 है। सो ये आ गया है डी यूनियन सी इज इक्वल टू 24 हो गया, मतलब इनके पास सब मिला के सभी के पास क्या है, डॉग है या कैट है या फिर दोनों भी है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव डॉग और कैट, ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have cat and dog is equal to yan u माइनस होगा yan d यूनियन c, मतलब yan u है 28, यूनियन c है 24। सो कितने स्टूडेंट्स है, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 स्टूडेंट्स do not have dog or cat।
इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है था, थोड़ा सा आपको जगह पे दिमाग रख के काम करना है। एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नंबर्स दिए थे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आसानी से हम इसको हल कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही आसान है, वेन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। वेन डायग्राम करना है तो क्या बोला है, 2 सेट्स दिए हैं और उससे वेन डायग्राम तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट डब्बा भी बना सकते हैं इसके लिए, और क्या कहते हैं, हम सर्कल भी बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे सर्कल। यहाँ पे सबसे पहले सर्कल बनाने के पहले हमें एक चीज करनी है, इसमें से कॉमन नंबर्स कौन से वो ढूंढ लेना है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं ऐसा, और दूसरा ऐसा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा नंबर है, कॉमन नंबर आएगा 4, और ये आएगा 3, 5, 7, और इधर आएगा 1 and 8, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या देना है हमें, ये सेट है ए और ये है सेट बी। हो गया हमारा वेन डायग्राम रेडी। आप इसको नाम अंदर में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वेन डायग्राम आसानी से तैयार हो गया। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन नंबर ढूंढना है और आसानी से तैयार करना है। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे पहले मुझे बताइए कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ई है, यस। उसके बाद देखिए और कोई नंबर है, यस, बी है, ठीक है। तो ये क्या है, जो नंबर्स कॉमन है वो हमें क्या लिखना है, बीच में लिखना है। तो ये आ जाएगा बी एंड ई, ठीक है। अब बचे कौन से हैं, ए, सी, एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, यल, यम एंड एन। और इस सेट का नाम क्या है, तो सेट का नाम है, पहले इसका नाम है पी और इसका नाम क्या है, क्यू। इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना था, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद है मेन बात है यहाँ पे, अब x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 and 100। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें डिवाइड नहीं होता, ऐसे नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कौन से नंबर्स आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 80 to 100 के बीच में बोला है। तो 81 आता है, 82 आता है, 83 नहीं आता है, ठीक है। 83 कोई भी टेबल में नहीं आता, 84, 85 आता है, 86 आता है, 87 आता है, 88 आता है, 89 नहीं आता, फिर 90 आता है, 91 नहीं आता है, ठीक है। 91, 91 कितना आता है, 10, तो वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पे आएगा 97, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है, ऑड नंबर्स यानी एक नंबर छोड़ के, ठीक है। ऑड नंबर्स यानी ये नंबर है, फिर दूसरा ऑड नंबर्स यानी क्या होता है, जिसमें डिवाइड नहीं होता है टोटली। तो 91, 93, 92 से डिवाइड नहीं होने वाले नंबर्स, 91, 93, 95, 97, 99। इस प्रकार से यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 5, और यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3, ठीक है। तो इसका हम वेन डायग्राम तैयार करेंगे। वेन डायग्राम तैयार करते समय हमें करना है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। कॉमन नंबर्स बोलते हैं, सो यहाँ पे 97 इज अ कॉमन नंबर। तो हम क्या कर लेते हैं, 97 हम पहले लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो बचे हुए नंबर है 83 एंड 89 ये यहाँ पे आ जाएंगे, और जो बचे इधर नंबर है वो इधर आएंगे, 91, 93, 95 एंड 99, ठीक है। ये सेट का नाम देना है हमें, इधर वाला जो सेट है उसका नाम है x, ये x है, और ये जो है सेकेंड वाला इसे क्या नाम देंगे, y। इस प्रकार से हमारा जो वेन डायग्राम है वो तैयार हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। अभी दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हमें पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होता है, जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी हम निकालते हैं, आकृतियां निकालते हैं, जैसे सर्कल हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल में क्वाड्रिलेटरल में सभी के सभी आते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल आ गया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में नहीं आते, रोम्बस ऐसे यानी क्या होता है, किस प्रकार से डायग्राम होता है, स्क्वायर यानी आपको पता है, पैरेललोग्राम भी क्या होता है ये भी पता है, रेक्टेंगल क्या होता है ये भी पता है। तो हमें बस बताना है कि इसके सबसेट कौन से हैं उससे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x ये किसका किसका सबसेट हो सकता है, देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो x ये क्वाड्रिलेटरल मतलब ये सभी का सबसेट क्या होगा,
x, ये सभी x के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ये सभी क्या होंगे, x के सबसेट होंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं y इज अ सबसेट ऑफ x, then yes is a subset of x, then क्या है t is a subset of x, and फिर क्या है v is a subset of x। यहाँ पे बोला है ना ऑल कोऑर्डिनेटर्स, सभी कोऑर्डिनेटर्स मतलब सभी डायग्राम्स एक में आते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो गए उसके x के। अब उसके बाद आता है कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे s, a सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, ए सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, तो यस ये क्या हो जाएगा, यस सबसेट हो जाएगा y का, यस सबसेट हो जाएगा y का, यस सबसेट होगा x का, x तो हमारा हो गया, अब उसकी s क्या हो जाएगा, सबसेट होगा y का, और यस सबसेट होगा t का, क्योंकि पैरेललोग्राम और रोम्बस यानी स्क्वायर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी आ सकता है, लेकिन रेक्टेंगल का भी वो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यस इज अ सबसेट ऑफ y, यस इज अ सबसेट ऑफ t, a से पैरेललोग्राम हो जाएगा, एंड a सबसेट ऑफ v, ये हो गया। अब बचा कौन सा, तो यहाँ पे देखिए a सेट ऑफ रेक्टेंगल है, v रेक्टेंगल का है, और रेक्टेंगल ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। सो v इज अ सबसेट ऑफ t, v इज अ सबसेट ऑफ t, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद क्या आएगा, तो हमारा बस एक ही बचा अभी कि y ये रोम्बस है, y में क्या है, रोम्बस है, और t में पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस से पैरेललोग्राम हो सकता है, तो y इज अ सबसेट ऑफ t। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन आएगा। बहुत आसान है, बस ध्यान में रखना है कि किसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, किसमें कौन सा जो डायग्राम है वो आएगा, इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है और आसानी से इसे सॉल्व करना है। मुझे लगता है ये आपको समझ गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, यम इज एनी सेट, एक सेट है, यम यूनियन क्या है, एम्प्टी है। हमने जब वो पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, यदि यम यूनियन एम्प्टी रहा तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है, यूनियन जब रहा तो सेट यम जैसे का वैसा आएगा, और जब यम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कहते हैं एम्प्टी सेट रहा तो यहाँ पे सेट क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि इंटरसेक्शन होने की वजह से वहां कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं आएंगे। इस प्रकार से ये बहुत ही आसान था, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टीज हमें ध्यान में रखनी है। और ये 8 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि वेन डायग्राम दिया हुआ है, वेन डायग्राम से हमें बताना है कि यूनियन सेट कौन सा है, ए सेट कौन सा है, बी सेट कौन से, नंबर्स कौन से आएंगे, बस वही बताना है। बहुत ही आसान है, बस डायग्राम देखना है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए यूनियन इज इक्वल टू, यूनियन इज इक्वल टू क्या आएंगे, इसमें जितने भी नंबर्स है वो सभी आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर कौन से नंबर 4 5 हो गया, 6 है क्या, 6 नहीं है, फिर आता है 7 है, 8 9, 7 8 9 10, यस 10 11 एंड 13। इस प्रकार से ये यूनियन में आ जाएंगे। तो चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 13, ठीक है। और उसके बाद ए सेट निकालना है, तो ए सेट में क्या है 1 5 2 3 7, 1 2 3 5 एंड 7, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद बी में क्या है, बी में जितने भी है, तो यहाँ पे देखिए 1 5 8 9 10 है, 1 5 8 9 10 है। अब है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए में और बी में पाए जाने वाले जितने भी नंबर्स है वो सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 5 भी आएगा, 1 टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 नहीं है, फिर 5, फिर 6 भी नहीं है, 7 8 9 एंड 10। ये हो गया ए यूनियन बी। एंड ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, जो नंबर्स कॉमन होते हैं वही इंटरसेक्शन में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 5। इस प्रकार से मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, आपको ये समझ में आ गया है। इसके पहले हम वेन डायग्राम बहुत बार देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, दिया हुआ है सब कुछ, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 4, एन बी इज इक्वल टू 13 एंड एन ए इज इक्वल टू 7। हमारे पास फॉर्मूला है एन यूनियन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ बोलते हैं एन मतलब, तो एन ए इज प्लस एन बी इज इक्वल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ए नंबर ऑफ ए कितने हैं 7, नंबर ऑफ बी इज 13 एंड
A यूनियन B है -4। सो 13 + 7 होता है 20, 20 - 4 करें तो आ जाता है 16 और ये A यूनियन B हो जाएगा 16। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। मुझे लगता है ये आपको बहुत ही आसान था, पूरा का पूरा सेट चैप्टर बहुत आसान था, आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमारा जो वीडियो है यदि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो या फिर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि ये प्रॉब्लम से आपको पूरी तरीके से इस चैप्टर के बारे में जानना है तो जो सेट है हमने 1.1 से लेकर तो प्रॉब्लम सेट 4 तक हमने पूरी एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट पूरी तरीके से सॉल्व करके बताए हुए, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। संतोष भंडारवाल अकेडमी सर्च करके उसमें आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। थैंक यू।